हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से कहें जो मल्टीपल चॉइस का है उसको जो है हम लोग कर रहे हैं। अभी पिछले कई लेक्चर से जो है हम लोग मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन और जो है जो 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने इसमें किया हुआ है। अब हम लोग जो है थोड़ा कुछ बहुविकल्पी की तरफ आए हुए हैं, क्योंकि जो है पेपर के अंदर बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछता रहता है। 6-7 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस का भी आता है, इसीलिए इसको भी तैयार करना आवश्यक है। आप लोग जो है थोड़ा थम कर बने रहिए। और जितना भी मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है आज का खास करके क्वेश्चन बता दूं, सब क्वेश्चन किसी न किसी सन में पूछा गया है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। फिर लिखा कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है। फिर हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले इसका जो फ्लक्स था, जब त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर थी, यहाँ पर देखिए जब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर थी तो इसका जो फ्लक्स हमारा है वो 10 वोल्ट मीटर है। फिर कह रहा है कि जब इसकी त्रिज्या बढ़ करके ये 4 हो गई, पहले 2 थी अब ये जब 4 हो गई तो फ्लक्स कितना होगा। तो इस कंडीशन के अंदर जरा देखिए कि जो वैद्युत फ्लक्स का जो हमारा फार्मूला होता है फाई बराबर क्या होता है, क्यू के बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब जरा बताइए कि इसमें कहीं त्रिज्या आ रही है, यानी त्रिज्या पर कहीं निर्भर कर रहा है फ्लक्स, तो त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन बस आप लोगों को जो है फंसाने के लिए दे दिया है। और आप लोग जो देखोगे जैसे कि तुरंत यहाँ पर 2 गुना दिया, लगाओ 20 पर मार दो, नहीं 20 नहीं होगा 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी त्रिज्या पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी इसका जो फ्लक्स होगा परिवर्तित नहीं होगा त्रिज्या के बदलने से, यानी 10 वोल्ट मीटर ही रहेगा। ए वाला ऑप्शन ही हम लोगों को सही मिलेगा। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में लिखा कि एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करती है। विद्युत क्षेत्र होगा समान बल का अनुभव कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, परिवर्ती होगा, एक समान होगा, असमान होगा, कुछ नहीं कह सकते। यदि अगर हमारा विद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा तभी बल भी हमारा एक समान होगा, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे F बराबर या E बराबर एफ क्यू, पढ़े कि नहीं पढ़े, E बराबर या E बराबर F के बटा में Q या F बराबर E क्यू पढ़े ना, तो उसी से हमारा ये हमारा निकल जाएगा। आप लोग उससे भी देख सकते हैं। जब बल हमारा समान होगा तो क्षेत्र की तीव्रता भी समान आएगी। अब देखो यहां पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा कि एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब देखो गोले के भीतर की बात कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये देखिए पहले देखिए यहाँ पर जो है इसमें मार देना ऑप्शन ये एक समान वाला। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जब गोला बनाएंगे आप लोग तो यहाँ पर अंदर जो होता है हमारे क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 होती है, ठीक है। यानी इसका ए वाला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा, 0 वाला। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स, अभी देखो ऊपर क्वेश्चन आया था वैद्युत फ्लक्स का, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या जाएगा, वोल्ट मीटर दिख रहा है यहाँ पर, यानी बी वाला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये भी 2024 में पूछा है। देखो फिर एक वैद्युत फ्लक्स का मात्रक दूसरे रूप में पूछा है, ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न ये वाला। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा। यहाँ पर भी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यहाँ पर भी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, दोनों में परिवर्तन है। ये वोल्ट मीटर है और यहाँ पर जो है वैसा कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम
फिर यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर नहीं होगा, वोल्ट मीटर रहता तो हो जाता। इसका मात्रक जो दूसरा वाला होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा इसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। अब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल कितना होगा ये हम लोग हल करके देख ले रहे हैं। आप जानते हैं कि स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर K रहता है तो K1 हो जाएगा और Q1 Q2 के बटा में R स्क्वायर होता है। अब यहाँ से जो है K को मैं उठा के अगर यहाँ पर कर दूं तो हो जाएगा F K1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 के बटा में R स्क्वायर। ठीक। अब जरा यहाँ पर देखिए एक नया फॉर्मूला हम बनाएंगे जो F हो जाएगा F डैश, ये हो जाएगा हमारा क्या बोला है कि इसके अंदर जो परावैद्युतांक है वो K2 हो जाएगा। K2 यहाँ पर Q1 Q2 के बटा में R स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ से जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि जो K2 है इसको थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के बटा में R2 या R स्क्वायर के बटा में यहाँ पर क्या 1/K2। अब यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ कि F1 बराबर, देखो यहाँ पर इस पूरे की जगह पर यहाँ से लेकर के यहाँ पर जरा देखिए इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर F K1 लिख सकते नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमारा F K1 के बटा में K2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग K1 के बटा में K2 इंटू F। ऐसा कहीं देखिए ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर C वाला K1 के बटा में K2 इंटू F, यानी यही वाला इसका हमारा राइट ऑप्शन भी होगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है, लिखा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थित, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर, नहीं इसको देखिए पहले, बराबर द्रव्यमान के गोले A एवं B को क्रमशः +Q एवं -Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान M1 एवं M2 हो तो M1 व M2 में संबंध होगा। इसमें संबंध की बात कर रहा है कि इसके अंदर क्या संबंध आएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए कि ये अगर एक गोला ये है और एक गोला ये है, ये धनावेश है और यहाँ पर हमारा क्या ऋणावेश है, ये इसको इलेक्ट्रॉन अपना देगा जब तो इसका मास Ma हो जाएगा और ये हमारा क्या कर दे रहा हूँ Mb। ठीक। ये जब इस पर देगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी इसका जो मास होता है ये कम हो जाता है दूसरे वाले की अपेक्षा, दूसरे का बढ़ जाता है, यानी Ma लेस देन Mb, यानी C वाला ऑप्शन हमारा इसके में राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, अगला प्रश्न लिखा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थित वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेश को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। तो K परावैद्युतांक के माध्यम में रख देंगे तो जो हमारा जो निर्वात का जो बल होता है वो F होता है और परावैद्युतांक में अगर रख दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K, तो जो F को है K से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी D वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, D वाला। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, हम जानते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है उसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक पूछा हुआ क्वेश्चन के अंदर। और देखिए ये इसका ऑप्शन हो गया, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण होता है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण, तो अल्फा कण क्या होता है धनात्मक होता है, धनात्मक
और नाभिक हमारा क्या होता है, धनायन होता है। तो ये प्रकीर्णन होता है, यहाँ से प्रकीर्णन दूर हटता है, नाभिक से दूर की तरफ जाता है, कुछ कोण बनाते हुए निकल जाता है, कुछ उसी मार्ग पर वापस चला जाता है। तो इसका क्या कारण है कि ये कूलाम बल होगा, क्योंकि कूलाम बल के अंदर आवेश और आवेश के बीच में बल लगता है। अब ये आकर्षण का भी अनुभव करता है और प्रतिकर्षण का भी अनुभव कर सकता है कूलाम बल, यानी इसका सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे और जो है थ्योरी वाले क्वेश्चन को भी हम लोग कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने अगर दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इससे लाभ उठा सकें।